वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 का बेसिक ओवरव्यू। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो बिहार एपीओ का मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें पेपर नंबर 7 जो होता है वो माइनर एक्ट्स का होता है, अदर लॉज का पेपर होता है, जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हो गया आपका द आर्म्स एक्ट 1959, द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 and the Protection of Children from Sexual Offences 2012। तो ये 6 एक्ट आपके पेपर नंबर 7 में आते हैं, टोटल 150 मार्क्स के। तो इन सभी 6 एक्ट का हमने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मटेरियल तैयार किया है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो उसको खरीदने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो अब अगर हम बात करें इन सभी एक्ट में से द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की, तो ये एक्ट बहुत छोटा एक्ट है, कुल 7 सेक्शन है इस एक्ट में, और हमारी कोशिश यही रहेगी इस वीडियो में कि हम आपको इस एक्ट का बेसिक ओवरव्यू दे पाए और ये बता पाए कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। तो ये जो आपका एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है 1908, ये 1908 में बनने वाला 6वें नंबर का अधिनियम है और ये एनफोर्समेंट में कमेंसमेंट में आया था फ्रॉम 8 जून 1908। ये इस एक्ट की कमेंसमेंट डेट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस एक्ट की ये खास बात है कि ये पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है और साथ ही ये उन सिटीजन्स के ऊपर भी अप्लाई होता है जो आउटसाइड इंडिया है। इंडियन सिटीजन्स के ऊपर आउटसाइड इंडिया भी ये एक्ट आपका अप्लाई होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला कि ये पूरे इंडिया पर एक्सटेंड होता है और साथ ही ये उन इंडियन सिटीजन्स के ऊपर भी अप्लाई होता है जो आउटसाइड इंडिया है। और इसके अलावा इस एक्ट में ये बात भी मेंशन है कि इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है उसके संबंध में किसी भी पर्सन का ट्रायल तब तक प्रोसीड नहीं किया जाएगा जब तक कि इस चीज के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कंसेंट नहीं ले ली जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 2 की, तो ये इस एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज है, जहां पर एक तो आपको एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस क्या होते हैं ये बताया गया है सेक्शन 2 के बी क्लोज में। तो क्लोज ए जो है वो डिफाइन करता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को और क्लोज बी डिफाइन करता है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को। एक लिस्ट प्रोवाइड करता है क्लोज बी, जो कि स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की लिस्ट है। तो सेक्शन 2 का जो क्लोज ए है वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के बारे में ये कहता है कि भाई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के अंदर हर एक वो मटेरियल इंक्लूड होता है जो कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को बनाने के लिए यूज होता है। एनी मटेरियल फॉर मेकिंग एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस शैल बी कम्स अंडर द प्रोव्यू ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। कोई एपरेटस है, कोई मशीन है, कोई इंप्लीमेंट है, कोई मटेरियल है, कुछ भी जो कि यूज होता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को बनाने के लिए, वो कहलाता है आपका एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। और जो आपके स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में सेक्शन 2 के क्लोज बी में बताया गया है। एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की लिस्ट के अंदर आते हैं, लाइक जैसे कि RDX हो गया, PETN, HMX, TNT, LTPE। ये सारे नाम आप देख लीजिएगा, उनके सारे फुल फॉर्म्स भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब जो हैं आपके ये इंक्लूड होते हैं स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में। अब इस एक्ट में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 तक जो दिए गए हैं वो उन सर्कमस्टांसेस से डील करते हैं जिनके तहत एक पर्सन को एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत पनिश किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है सेक्शन 3, ये कहता है कि अगर कोई पर्सन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का एक्सप्लोजन करता है और इस एक्सप्लोजन से लाइफ या फिर प्रॉपर्टी के इंडेंजर होने का लाइक्लीहुड है, भले ही किसी प्रॉपर्टी को या फिर किसी पर्सन को, किसी लाइफ को कोई इंजरी ना हुई हो, तब भी वो व्यक्ति पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास के लिए, या फिर उतने पीरियड के रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 10 ईयर्स से ज्यादा का होगा, 10 ईयर्स से कम का नहीं होगा, प्लस वो फाइन देने के लिए भी लायबल होगा। और अगर ये व्यक्ति स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से ऐसा करता है तो उस सिचुएशन में ये पनिशेबल होगा विद डेथ या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए, प्लस फाइन भी इसको देना होगा। इसके बाद जो आपका सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है इस इंटेंशन से जिससे कि किसी की लाइफ को इंडेंजर हो या फिर प्रॉपर्टी इंडेंजर हो, इस इंटेंशन से एक्सप्लोजिव कीप करता है या फिर बनाता है या फिर एक्सप्लोजन कॉज करने का अटेम्प्ट करता है,
तो इन दैट सिचुएशन वो सेक्शन 4 के तहत पनिशेबल होगा। और ये चीज सेक्शन 4 में इमटेरियल है कि एक्सप्लोजन हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लोजन कॉज करने का अटेम्प्ट पनिशेबल है। एक्सप्लोजन कॉज करने के लिए जो एक्सप्लोजिव बनाया जा रहा है, रखा जा रहा है, ये चीज पनिशेबल है, या फिर एक्सप्लोजन किए जाने की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, ये चीज यहाँ पर आपकी पनिशेबल है सेक्शन 4 के तहत। और सेक्शन 5 जो है इस एक्ट का, वो सिंपली ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक्सप्लोजिव सब्सटेंस पाए जाते हैं पोजेशन में किसी व्यक्ति के, और रीजनेबल सस्पिशन ये निकल कर आता है कि भाई ये जो सब्सटेंस है ये किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट से नहीं है इसके पास, तो इन दैट सिचुएशन जब तक कि वो ये प्रूव ना कर दे कि भाई वो उसके पास उसके पोजेशन में जो ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, जो ये स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, ये किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए है, तब तक वो यहाँ पर सेक्शन 5 के तहत पनिशेबल होगा। अगर उसके पोजेशन में पाया जाता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, तब वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 10 इयर्स तक, और वो फाइन देने के लिए भी यहाँ पर लायबल होगा। और अगर उसके पास उसके पोजेशन में पाया जाता है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, तो इन दैट सिचुएशन वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए पनिशेबल होगा, या फिर वो पनिशेबल होगा उतने पीरियड के रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए जो कि 10 इयर्स तक एक्सटेंड करेगी, और फाइन देने के लिए भी वो लायबल होगा। और सेक्शन 6 जो है ये अबैटर्स के लिए पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करता है, जो कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत आपके ऑफेंस हैं, उनमें अबैटर का रोल जो भी व्यक्ति प्ले करता है उसको भी यहाँ पर पनिश किया जाता है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6 उसको पनिश किया जाता है। और अबैटर कौन होता है ये तो आपने पढ़ा ही होगा सेक्शन 108 ऑफ आईपीसी में, उससे लिंक करके आप इस चीज को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। एट द एंड सेक्शन 7 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 7 सिंपली ये कहता है कि इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस बताए गए हैं उन ऑफेंस का ट्रायल कोई भी कोर्ट तब तक प्रोसीड नहीं करेगी किसी पर्सन के अगेंस्ट जब तक कि इस चीज के रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंसेंट नहीं मिल जाता है। तो ये था आपका द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 का जनरल ओवरव्यू। हमने पूरा इस एक्ट को एक ही वीडियो में आपको बता दिया। इसके अलावा जो बाकी एक्ट हैं आपके, इनका भी हम आने वाले टाइम में छोटा सा ओवरव्यू लेकर आएंगे। और बिहार एपीओ का जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें जो पेपर नंबर 7 आता है, यानी कि माइनर एक्ट्स का जो पेपर होता है जिसमें आपके ये 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, इनके ऊपर हमने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मटेरियल तैयार किया हुआ है जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको वो खरीदना है तो उसको खरीदने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। और इस पूरे मटेरियल का क्या प्राइस है वो सारी की सारी डिटेल आपको जब आप हमें मेल करेंगे उस दौरान प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी गो विद जीनत को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है एग्जाम्स के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।